ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. Welcome to our platform oladoc, and I'm Amina Iftikhar. Basically, I'm a clinical psychologist, and currently I'm working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center. I'm working about last many years in that field, and being the psychologist, we are providing the different type of services for the assessment and for the diagnosis and the treatment option in the form of psychotherapy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इर्द गिर्द, या कभी आप अपने अपने दोस्तों में से सुना होगा या कोई फैमिली मेम्बर ऐसा देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग का शौकीन होता है। तो क्या ऐसे लोग किसी ज़हनी बीमारी का शिकार तो नहीं होते, और अगर होते हैं तो किस तरह से हम उनको जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली द शॉपिंग एडिक्शन, दिस इज़ द शॉपोमैनिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें कंसीडर करते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। पहली बात तो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या शॉपिंग भी आपकी एडिक्शन हो सकती है, और दूसरी चीज़ इसको एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि क्या वाकई ही शॉपिंग करना जो है वो कोई बीमारी का साइन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं पहले तो आपको डिफ्रेंशिएट करना बताऊँगी कि किस तरीके से हम अपने बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब वो प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाते हैं, या कब उनके बारे में जो है वो सीरियस नोट पर उनको चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो शॉपिंग इज़ लाइक, अगर मैं बात करूँ तो हम सबको ही करना पसंद होती है, लेकिन उसके हम लोग बड़े क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस पे होते हैं कि एक आपने अपनी लिमिट सेट की हुई होती है, एक आपने बाउंड्री सेट की हुई होती है। अब जिन लोगों को शॉपिंग एडिक्शन होती है, बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, या ये वो बाउंड्री सेट कर नहीं पाते हैं कि उनको किस हद तक जो है वो शॉपिंग में इन्वॉल्व होना होता है। बीइंग द साइकोलॉजिस्ट, हमने ये देखा है कि जो लोग इस तरह के बिहेवियर्स में होते हैं कि वो एक्सेसिव शॉपिंग कर रहे होते हैं, उनके हर वक्त एक क्रेविंग हो रही होती है, एक उनकी इम्पल्स होती है कि दे गो आउटसाइड एंड शॉप समथिंग। समटाइम्स वो उनकी रेलिवेंट शॉपिंग होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनकी इररेलेवेंट जो होती है वो शॉपिंग कर रहे होते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे मैं इस चीज़ पे बात करूँगी कि इन सम केसेस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें जब आपका मैनिक फेज चल रहा होता है, तो इन लोगों की इनसाइट बहुत डिस्टर्ब होती है। इन लोगों की इनसाइट डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो वो कर रहे हैं क्या वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है। तो उसमें मैनिक स्टेट में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग वो होते हैं जो एक्सेसिव स्पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं, एंड बग़ैर वजह के जो होते हैं वो एक्सेसिव शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट साइकोलॉजिकल इशू और प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप शॉपिंग एडिक्शन की तरफ या एक्सेसिव शॉपिंग बिहेवियर की तरफ जो होते हैं वो जा सकते हैं। सेकेंडली, जो लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे होते हैं और उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ होता है कि वो बाहर जा रहे हैं, चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं। बीइंग द साइकोलॉजिस्ट, हमने देखा है कि ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल अब्यूज़ का शिकार रह चुके होते हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी का शिकार रह चुके होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो होती है। सेल्फ़ इस्टीम लो होने का मतलब ये है कि हमेशा वो अपने आप को दूसरों के मुकाबले में इन्फीरियर कंसीडर कर रहे होते हैं। वो खुद मुतमईन नहीं हो रहे होते कि उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो सही चल रही हैं। तो अब वो अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, और इनकी एंजाइटी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए या स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक कोपिंग का ज़रिया जो है वो शॉपिंग को बना लेते हैं। तो जब हम कोपिंग की बात करते हैं तो कोपिंग में कोपिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कोपिंग वो है जो आपको हेल्प कर रही होती है आपके स्ट्रेस मैनेज करने में, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम होते हैं। ऑन द अदर हैंड, कुछ ऐसी कोपिंग मैकेनिज़म्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे कोपिंग बिहेवियर्स आ जाते हैं जो कि आपको स्ट्रेस को कम कर देते हैं, फॉर द टाइम बीइंग आपको रिलीफ दे देते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने में, बट फॉर द लॉन्गर रन उनकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, जो उनकी कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। द कॉस्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरल इशूज़, द कॉस्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इशूज़, एंड इन द सवेयर कॉन्सिक्वेंसेस द कॉस्ट कैन बी आपकी जो सोशल रिलेशनशिप है वो भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता
जाते हैं। तो इसलिए आइडेंटिफाई करें कि अगर कोई भी पर्सन इस तरह एक्सेसिव शॉपिंग की तरफ जा रहा है तो इन लोगों में स्ट्रेस इश्यूज़ हो सकते हैं, वो एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, हो सकता है कि वो पुअर सेल्फ इमेज के साथ या डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज के साथ है और अपनी उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए दे डेवलप द नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ शॉपिंग एडिक्शन। तो ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि उनको सपोर्ट चाहिए होती है, उनको अटेंशन चाहिए होती है, उनके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए तो ये लोग दूसरों से इन्फ्लुएंस होना कम शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि एडिक्शन का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब आपका कोई भी बिहेवियर एक ख़ास टाइम तक परसिस्टेंट रहता है। अगर वो मोर देन 4 to 6 वीक्स आप एक ही तरह की एक्टिविटी, एक ही तरह के बिहेवियर्स को प्रोलॉन्ग करते हैं परफॉर्म, तो देन वी कंसिडर इट कि वो आपकी एडिक्शन की तरफ जा रहा है। एंड एडिक्शन के करेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि एक तो आपका टॉलरेंस लेवल डेवलप होता है कि पहले अगर आप एक कुछ ख़ास चीज़ें ख़रीद लेते थे, शॉपिंग कर लेते थे, यू फील फाइन, बट ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो नीड होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है। सेकेंडली अगर आप नहीं जा सकते हो, आप कोई चीज़ नहीं परचेज़ कर सकते हो, शॉपिंग नहीं कर सकते हो, तो इन लोगों की एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो कि विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। ये लोग सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशनल पर्सनैलिटी की तरफ जो होता है वो मूव करना शुरू कर देते हैं एंड उनका जो इम्पल्स कंट्रोल बिहेवियर होता है वो बहुत कम होता है। लाइक दे हैव द वेरी पुअर इम्पल्स कंट्रोल कि उनको जब एक इम्पल्स आती है, जब वो ऑब्सेशनली चीज़ों को देख रहे होते हैं टू परचेज समथिंग, टू शॉप आउट, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो होता है आप बीइंग फैमिली मेम्बर सपोर्ट करें कि उनकी कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ डेवलप करें जिससे वो अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सके, वो अपनी हेल्दी कोपिंग की तरफ आ सके। सेकेंडली आई मस्ट अप्रिशिएट सच पीपल कि अगर आप इस तरह की किसी इशू का शिकार है, कंसिडर देम अ प्रॉब्लम एंड गेट द प्रोफेशनल हेल्प ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई की जा सके। होपफुली दिस वीडियो गेव यू द बंच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द शॉपिंग एडिक्शन। और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर हो तो गो ऑन द oladoc प्लेटफॉर्म, यू कैन बुक द ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, और अगर आप क्लिनिक पे विज़िट करना चाहते हैं तो जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट थ्रू द oladoc प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।